हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग ठीक हैं और पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, और इसका आज मेरा लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह पर संक्रियाएं या आपका ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह का योग। दो आव्यूह को जोड़ने की कंडीशन क्या है, दो आव्यूह कब जोड़ेंगे, हमें ये देखना है पहले। तो जोड़ने का तरीका ये है, अगर आव्यूह की कोटि या दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर या कोटि दोनों आव्यूहों की सेम है तब उन आव्यूहों को हम जोड़ सकते हैं। जैसे अगर 2 गुणा 3 2 इंटू 3 कोटि का एक आव्यूह है और दूसरा भी 2 इंटू 3 कोटि का है, तभी वो आव्यूह जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हम इसको देख सकते हैं, एक आव्यूह है, इसके एलिमेंट है 2 4 3 2। ऐसी दूसरा एक आव्यूह है बी, और इसके एलिमेंट हमें दिए हैं 1 3 -2 5, 1 3 -2 एंड 5। तो क्वेश्चन ये है कि इनका समीशन निकालना है, इनको जोड़ना है आपको दोनों अवयवों को। तो क्रॉसपोंडिंग अवयव, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को आप जोड़ेंगे। सबसे पहले तो इनका ऑर्डर हम चेक करेंगे। ये 2 इंटू 2 को 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, दोनों का ऑर्डर या कोटि सेम है। तो ये दोनों अवयव या ये दोनों मैट्रिसेस को हम जोड़ सकते हैं। अब इनके बाद जो इनका समीशन आएगा, वो कैसे आएगा, तो इनकी क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 + 1, ऐसे यहाँ पे 4 + 3, 3 + -2 एंड 2 + 5। ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हमने जोड़ दिया। तो ये आ गया 3 7, 3 + -2 इज 1, 2 + 5 इज 7। और जो ये इनसे जो हमें जोड़ने के बाद जो आव्यूह मिला या मैट्रिक्स मिला, इसका ऑर्डर भी यही रहता है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो यह है दो आव्यूहों का समेशन या योग। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव होता है नहीं, क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है या नहीं। इसके लिए अगर ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा होता है a + b जो होता है b + a के इक्वल होना चाहिए। तो a + b हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो b + a हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें b जो है 1 3 -2 5 प्लस a के जो एलिमेंट हैं वो लिखने हैं 2 4 3 2। ऑर्डर से हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। तो 1 + 2, 3 + 4, -2 + 3 एंड 5 + 2। इसका कैलकुलेट करिए इनको, तो ये आ गया 3 7 1 एंड 7। तो आप देखते हैं a + b का जो मैट्रिक्स बना है 3 7 1 7, और b + a ऑल्सो 3 7 1 7। तो कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर फुलफिल होता है, क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है। बच्चों अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, आव्यूह में अदिश गुणनफल। जैसे एक आव्यूह यहाँ पर आपको दिया है 2 4 -2 5, और हमें 3 इंटू a, 3 × a, मतलब इस आव्यूह को 3 से, किसी नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे करते हैं, तो सिंपली जब किसी आव्यूह को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको आप 3 और a की वैल्यू आपने रखी 2 4 -2 5। तो ये जो बाहर से जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इससे इसकी सारे एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने भी एलिमेंट्स हैं इस आव्यूह में, इस मैट्रिक्स में, वो इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आव्यूह हमारा बन जाएगा 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 इंटू -2 -6 एंड 3 इंटू 5 इज 15। तो इस ढंग से किसी आव्यूह को हम मल्टीप्लाई करते हैं जब किसी अदिश संख्या से, तो उसके सारे एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक और आव्यूह में लेके चल रहा हूं b हम 1 3, क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है, इसको आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का -2 5। तो क्वेश्चन ये है कि आपको आव्यूह a से आव्यूह b को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। कैसे हम इसको करेंगे, तो इसका तरीका यह है, तो यहां पर हम +-1 इंटू b लिख देंगे। -b कैन बी रिटन एज -1 इंटू b। तो आव्यूह a आपने लिखा 2 4 -2 5 प्लस -1
इंटू आव्यूह बी, बी आव्यूह आपका है 1 3 माइनस 2 5। अब ये किसी स्केलर नंबर से या किसी नंबर से इस आव्यूह को हम मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो -1 से इसके सारे एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आव्यूह ऐसे ही है 2 4 माइनस 2 5, और यहाँ पे -1 से इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये -1 -1 इंटू 3 -3, ये मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 2, और यहाँ पर आ गया -5। अब फिर से अब a माइनस बी निकालने के लिए हमने इस ढंग से a प्लस माइनस बी इंटू -1 इंटू बी लिखना है, और अब ये देखिए दो आव्यूह के समेशन के रूप में आ गए फिर से, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं a माइनस बी की, तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी जो आव्यूह आ रहा है वो आ रहा है 2 प्लस -1, 2 प्लस -1, 4 प्लस -3, -2 प्लस 2, 5 प्लस -5, 2 प्लस -1 इज 1, एंड ये भी 1, ऐसे ये 0 हो गया और ये भी 0। तो इस ढंग से दो आव्यूहों का सब्ट्रैक्शन निकाला जाता है, दो आव्यूह को घटाना। ये दो आव्यूह को घटाने के लिए -1 से हम सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करते हुए उसके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको दोनों आव्यूहों को इस ढंग से जोड़ेंगे। हाँ बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे दो आव्यूहों का गुणनफल। दो आव्यूहों का गुणनफल कब होगा या कब आप दो आव्यूहों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको आप समझने के लिए इनके फिर से अगेन हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पे जाएंगे। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखते हैं जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए, और ये ऑर्डर इसका 2 into 2 और इसका ऑर्डर भी 2 into 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आप जब देख रहे हैं तो आपको पता है ये नंबर ऑफ रोज को दिखाता है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स को दिखाता है। यहाँ इसके नंबर ऑफ रोज को दिखा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को दिखा रहा है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है, तभी ये मल्टीप्लाई दो आव्यूह हो पाएंगे जब इसका नंबर ऑफ जो कॉलम्स है पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज सेम हो। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तभी ये दो आव्यूह या मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है, इज नॉट पॉसिबल होगा। तो अब ये देखने की बात ये भी है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का आव्यूह आएगा, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, तो वो जो आएगा वो 2 × 2 ऑर्डर का यहां पर आएगा। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे भी समझा देता हूं। अगर मान के चलते हैं ए एक आव्यूह है और इसका जो ऑर्डर है ये हमने ले लिया 3 × 2 ऑर्डर का एक आव्यूह है ए, और एक दूसरा आव्यूह है बी और इसका ऑर्डर है 2 × 3। तब आप देख रहे हैं इनका ऑर्डर सेम नहीं है, क्योंकि ये 3 × 2 का है, ये 2 × 3 ऑर्डर का है, इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो एडिशन में मैंने आपको बताया था ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी हो पाएगा जब ऑर्डर सेम होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये नहीं, उनका पूरा ऑर्डर नहीं देखना, आपको देखना है इसके नंबर ऑफ, इसके कॉलम्स कितने हैं और इसके रोज कितने हैं। अगर इसके कॉलम्स और इसके रो इक्वल हैं तब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा आव्यूह आएगा या मैट्रिक्स आएगा एवी, उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 × 3 वाला 3 × 3 ऑर्डर का आव्यूह मैट्रिक्स हमें मिलेगा। अब ये आपको इसको क्लियर कर लीजिएगा बिल्कुल। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये इक्वल हो, और जब ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 3। ये दोनों सेम होने चाहिए, जो और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इस 3 × 3 ऑर्डर का आएगा। आप देखते हैं यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी। यहाँ पर आपने देख लिया कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए बी इज पॉसिबल। अब ए बी जब पॉसिबल है और ए बी जो ऑर्डर होगा ए बी का वो भी 2 × 2 होगा। अब कैसे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ये देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया इसका ऑर्डर भी 2 × 2 आना है। इसका ए बी जो मैट्रिक्स है इसका जो पहला एलिमेंट अर्थात A11 बनेगा, उसके लिए इसका आपको रो देखनी है और इसका आपको कॉलम देखना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो इनको इसके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे।
2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, इधर और इधर देखना। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके पहले A11 से इसके A11, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ये इसका पहला एलिमेंट बनेगा, A11 बनेगा। ये इसका जो A12 बनेगा उसके लिए इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, अब इस AB का A21 जो बनेगा उसके लिए सेकंड रो, इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, A22 इसका AB का, वो इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ऑर्डर इसका 2 बाय 2 मैंने जैसा आपको बताई है। तो ये आ गया 2 -8, 6 प्लस 4 5 जा 20, 3 -4 एंड 9 प्लस 10। इसका कैलकुलेट करके आप लिख देंगे, ये -6, 26 -1 एंड 19, ये आ गया AB, मतलब मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B। अब इसी को हम देख लेते हैं, इसका रिवर्स ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। B मल्टीप्लाई बाय A, ये मैंने मिटा दिया, B मल्टीप्लाई बाय A, AB हमारा जो था, एक बार फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। A मैट्रिक्स था 2 4 3 2 और B मैट्रिक्स था 1 3 -2 एंड 5। हमने इनको मल्टीप्लाई करके ए बी निकाल लिया। अब मैं निकालने जा रहा हूं बी ए। तो बी ए में पहले आपको बी वाला मैट्रिक्स लिखना है 1 3 -2 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 4 3 2। इसका तरीका वही है, मेथड इज सेम। अब देखते हैं यहां पर क्या आता है मल्टीप्लाई का, क्या ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको हम चेक भी कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। A12 इसका बनेगा, इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम के एलिमेंट लेना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। जब इसका A21 निकाल रहे हैं तो इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3। A22 निकालने के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ये कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 1 प्लस 2 2 और ये आ गया 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 6 ये आ गया 10, -4 प्लस 15 -4 प्लस 5 3 जा 15 11, -8 प्लस 10 ये आ गया 2। तो आपने मल्टीप्लाई किया था, यहां पे आपने ए बी निकाला था, तो ए बी की जो ए बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू आई थी -6 26 -1 19 और बी ए की आ गई 11 10 एंड 11 2। तो आप देख रहे हैं, तो ए बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी ए है। ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब क्रम विनिमय नियम का यहाँ पर पालन नहीं होता मल्टीप्लाई में, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव फुलफिल नहीं होता। बच्चों यहाँ पर फिर से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमें ज्ञात करना है, कंप्यूट द प्रोडक्ट। पहला मैट्रिक्स है 1 2 3 आप देख रहे हैं, और दूसरा इस प्रकार का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैंने बताया, अब इनका ऑर्डर जरूर लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 रोज और कॉलम सिर्फ 1 है, तो 3 इंटू 1 इसका ऑर्डर हो गया। और अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे
तो 1 रो और कॉलम 1 2 3, तो 1 रो एंड 3 कॉलम। तो ये इनके ऑर्डर लिखने का तरीका है, आपको पता है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए मैंने बताया था, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आपको देखने हैं, इसके नंबर ऑफ रोज देखने हैं, ये इक्वल है तो ये पॉसिबल है, यहां पर इक्वल है, दोनों 1 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया था, वो उसका ऑर्डर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमें एक 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 थोड़ा सा समझने की बात ये भी है, इसको आप जरूर समझ लें। 3 मल्टीप्लाई 3 जो ऑर्डर होता है वो होता है, आप उसको अगर देखते हैं A11 A12 A13, इसको मैं लिखने जा रहा हूं इस ढंग से, इसका मल्टीप्लिकेशन समझने में आपको आसानी होगी। A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, तो इस ऑर्डर का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा। अब A11 कैसे आएगा इसके लिए मैंने बताया, देखिए यहां पर आपको देखना है, पहले का आपको फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का और फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो ऑफ इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, तो इसमें एक रो है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिर्फ ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इसके साथ कोई एलिमेंट नीचे को नहीं है, सिर्फ इतना ही आ पाएगा। ऐसे ही जब A12 की बात हो रही है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, सिर्फ इतना ही आ पा रहा है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब A21 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। A22 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसी A23 निकालने के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 4। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। एंड A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इजीली इसको फाइंड आउट किया आपने, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 2 3 4 4 6 8 एंड 6 9 एंड 12। तो ये इनका प्रोडक्ट निकल गया, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मैट्रिक्स हमें दिए, इनका प्रोडक्ट हमने निकाल दिया, हमें 3 into 3 एक मैट्रिक्स मिल गया। हाँ बच्चों, यहाँ पर फिर मैं एक 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको बता रहा हूँ। पहले ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑर्डर का है, ये वाला बी भी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑर्डर का है। तो आपको पता है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन गुणनफल इनका संभव है। और गुणनफल के बाद जो हमें आव्यूह मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, वो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑर्डर का मिलेगा, ये समझना जरूरी है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो ऑर्डर का होता है, इसके एलिमेंट्स आपको ध्यान देने हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ये होंगे। अब ये एलिमेंट्स जब हम मल्टीप्लाई देख रहे हैं, तो कैसे इनको लिखेंगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले वाले क्या कहते हैं मैट्रिक्स से लेना है, ये दूसरे वाले मैट्रिक्स से लेना है। ये जैसे पहले ये रो लेना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसका A11 बन जाएगा। A12 के लिए पहले की फर्स्ट रो लेनी है, दूसरे का सेकंड कॉलम लेना है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, -6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 6 और 4 मल्टीप्लाई बाई 0। ऐसी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 5 is 20। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 1 3
प्लस 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 5 इंटू 3। फिर पहले का सेकंड रो और दूसरे का सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 0। इसके बाद A23 निकलेगा मल्टीप्लीकेशन का, सेकंड रो इसकी सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। इसके बाद A31 निकालने के लिए इसका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इसका लेना है। तो 4 1 जा 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 8। फिर A32 निकालने के लिए पहले का थर्ड रो इसका सेकंड कॉलम। 3 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, 5 2 जा 10 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। और फिर A33 के लिए पहले का थर्ड रो और दूसरे का सेकंड थर्ड कॉलम। तो 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। तो इनको सॉल्व करके लिख लेंगे तो ए बी हमारा निकल के आ जाएगा। और ये आपका आएगा 2, ये 0 हो गया, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, ये कैंसिल हो गए 0 हो गया। इनको आप ऐड कर लेंगे 10 12 और 20 42, इनको ऐड कर लेंगे 18, ये आ गया -1, और ये आपका 15 प्लस 16 31 31 30 और 25 56, 4 प्लस 0 प्लस 18 22, और ये आ गया -2 एंड दिस वन 20 20 20 एंड 30, ये आ गया 70। तो इस ढंग से हम इनका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं।